एक नारा सुना था भारत ने कि अच्छे दिन आने वाले हैं। हो सकता है कि सितंबर 17 को अच्छे दिन आ जाएं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री 75 वर्ष के हो जाएंगे और उनका रिटायरमेंट होने जा रहा है। अगर इस रूल को वो अपने ऊपर फॉलो करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री 17 सितंबर के बाद में मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने अपने सीनियर लीडरों को जो 75 वर्ष के हो गए थे, यानी मैं बात कर रहा हूँ मुरली मनोहर जोशी बुजुर्ग नेता थे, और लाल कृष्ण आडवाणी, यानी लाल कृष्ण आडवाणी तो वो नेता थे जिनके कंधे पर चलकर पूरी बीजेपी सत्ता तक पहुंची है। यानी वो ऐसे कद्दावर नेता थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की दिमाग की उपज को दाद देनी पड़ेगी कि 2014 के अंदर जो वो एक मनमानी नियम लेकर आए कि 75 वर्ष के हो जाने के बाद में आपको एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हो जाना चाहिए और मार्गदर्शन के लिए आप एक मार्गदर्शन मंडल में आप रोज पहुंच जाइए और आप हमारी मार्गदर्शन कीजिए। यानी यही नियम अब माननीय प्रधानमंत्री चूंकि 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे, क्या माननीय प्रधानमंत्री भी मार्गदर्शन मंडल के अंदर चले जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को साफ लफ्जों में कह दिया कि ऐसा कोई संविधान में लिखा ही नहीं है कि 75 साल के बाद में कोई प्रधानमंत्री रिटायर हो जाए। लेकिन मोहन भागवत जी तो इससे पहले कह चुके हैं कि 75 वर्ष के हो जाने के बाद में साइड हो जाना चाहिए। और बातों ही बातों में माननीय नितिन गडकरी जो भी भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा कि 75 साल के बाद में पॉलिटिक्स से अलग हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो विपक्ष दल है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो 17 सितंबर का बहुत बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं कि वो घड़ी कब आएगी जब माननीय प्रधानमंत्री अपने रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे काम जो जरूरी काम थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत तेजी से निपटाते चले आ रहे हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि 17 सितंबर को अपने रिटायरमेंट का वो ऐलान करें। अभी जब बहुत दिनों से विपक्ष आवाज उठा रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री अभी तक आसाम क्यों नहीं गए हैं, उन्होंने आसाम का दौरा भी कर लिया। तो कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि वो अपनी जगह पर अमित शाह जी को लाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का जो 11 साल का कार्यकाल रहा है वो भी याद, पूरा भारत उसको वर्षों तक याद रखेगा। यानी उनके कार्यकाल के अंदर मेक इन इंडिया बना, डिजिटल इंडिया हुआ, और इसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी रही वो बिल्कुल फेल रही। राम मंदिर का निर्माण हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश का जो राज्य है जम्मू कश्मीर, वहाँ आर्टिकल 370 को इन्हीं के कार्यकाल के अंदर हटाया गया। नोटबंदी भी इन्हीं के इस 11 साल के कार्यकाल में हुई। और बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं देश की जिसमें इनको आगे आने वाला समय, आगे आने वाली जनरेशन इनको इन 11 साल को पूरी तरह से याद रखेगी कि माननीय प्रधानमंत्री का कितना भारत के लिए योगदान रहा। लेकिन लोगों को कहना यह है कि माननीय प्रधानमंत्री अपने नियम पर खरे नहीं उतरेंगे और वो रिटायरमेंट नहीं होंगे और अपने समय को वो पूरा करेंगे, जबकि 2014 से 2019 तक और 2019 तक उनका एक दमदार पॉलिटिक्स रही, दमदार प्रधानमंत्री रहे। लेकिन 2014 के अंदर जिस वक्त में अल्पमत में भाजपा सरकार आई है और बैसाखियों पर टिक गई है, यानी मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की, उस वक्त में कुछ लचीलापन इनके
माननीय प्रधानमंत्री की भाषा में और रंग में बदलाव दिखाई दिया। चंद्रबाबू नायडू जो एक ऐसे खुदगर्ज नेता हैं जिनकी राजनीति को लोग भली भांति जानते हैं। इसी तरह से पलटू राम है, नीतीश कुमार जी, जो ये दो बैसाखियां हैं, इन बैसाखियों के ऊपर ये सरकार अब जो चल रही है 11 महीने से, ये कांटों भरी सरकार है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।